जय श्री कृष्ण। एक बार फिर दोपहर न्यूज के माध्यम से हम लोग जुड़ रहे हैं। जानेंगे आने वाला सप्ताह जो कि 29 जून रविवार से लेकर के 5 जुलाई शनिवार तक आप समस्त 12 राशियों के जातकों के लिए कैसा रहेगा। इस सप्ताह में पूरे सप्ताह भर खासकर गुप्त नवरात्रि का पर्व रहेगा जो कि आषाढ़ शुक्ल पक्ष में आता है। एक विशेष उपाय प्रोग्राम के अंत में आपको मैं बताऊंगा जो आप समस्त 12 राशि के जातक करेंगे, उससे आपका पूरा सप्ताह शुभ रहने वाला है। सर्वप्रथम नंबर आता है मेष राशि का। आपके स्वामी मंगल है। इस सप्ताह में खासकर आपको एक विशेष उपाय करना है कि गुप्त नवरात्रि का पर्व चल रहा है, कोई भी आपके घर के आसपास स्थित माता के मंदिर में जाकर के आपको सुहाग का सामान, खासकर माता को लाल चुनरी आपको भेंट करनी है। मान के चलिए ये सप्ताह आपके लिए शुभ, अति शुभ रहने वाला है। अब नंबर आता है दूसरे नंबर की राशि वृषभ राशि का। आपके स्वामी शुक्र है। वृषभ राशि के लिए खासकर ये सप्ताह अति शुभ रहने वाला है। एक रोचक उपाय वृषभ राशि के जातक अगर इस सप्ताह कर लेंगे, उनके जीवन में आनंद की अनुभूति विशेष रूप से होगी। आपको माता के मंदिर में, खासकर महालक्ष्मी के मंदिर में सफेद खीर, सफेद प्रसादी आपको माता रानी को भेंट करनी है और खासकर वहीं पर आपको मंदिर में उसको वितरित करना है। जैसे आप मिश्री के लड्डू, दूध के लड्डू या दूध से बनी खीर आप महालक्ष्मी को भेंट करें और वहीं मंदिर में आप उसको वितरित करें। तीसरे नंबर की राशि मिथुन राशि। आपके लिए भी ये सप्ताह खासकर आपके रुके हुए कार्य मिथुन राशि के बनने वाले हैं। इस सप्ताह में मिथुन राशि के लोगों को एक चीज की सावधानी रखनी है। एक तो वाहन चलाते समय आपको विशेष रूप से सावधानी रखनी है, और जो मिथुन राशि के जातक खासकर व्यापार में पार्टनरशिप अगर करना चाह रहे हैं या पार्टनरशिप कर रहे हैं तो उन्हें खासकर धोखे से बचने की आवश्यकता है। यह सप्ताह आपके लिए शुभ है। एक उपाय आप और करना है, आपको किसी भी गणेश मंदिर में जाकर के खासकर हरे मूंग, गुड़ और हरे रंग की दुर्वा आपको गुप्त रूप से गणेश जी को भेंट करनी है। चौथे नंबर की राशि कर्क राशि। आपके स्वामी चंद्रमा है। यह सप्ताह आपके लिए मिला जुला रहने वाला है। एक उपाय कर्क राशि के लोगों को इस सप्ताह में विशेष रूप से करना है। गुप्त नवरात्रि का पर्व चल रहा है, कोई भी मंदिर में जाकर के विशेष रूप से आपको आषाढ़ गुप्त नवरात्रि के अष्टमी और खासकर नवमी पर मंदिर की साज सज्जा या फूल बंगला जैसा आपका सामर्थ्य रहे वैसे आपको मंदिर में माता रानी की सजावट या माता रानी का श्रृंगार आपको अपनी मेहनत की कमाई से विशेष रूप से करना है। एक बात का आपको ध्यान रखना है कि ये दक्षिणा आपको घर से नहीं लेनी है। अपनी कमाई में से जितना आप कमाते हैं उसमें से कुछ प्रतिशत आपको दान करके माता रानी का श्रृंगार करना है। जैसे जैसे माता रानी का श्रृंगार होगा, मान के चलिए आपके जीवन में भी एक नवीन श्रृंगार की अनुभूति आपको विशेष रूप से होगी। अब नंबर आता है 5वें नंबर की राशि का सिंह राशि का। सिंह राशि के स्वामी सूर्य है। हमेशा मैं एक बात बोलता हूं कि सिंह राशि के लोग केवल और केवल रोज भगवान सूर्यनारायण को जल चढ़ाना शुरू कर दें, रोज भगवान सूर्य को अर्घ्य देना शुरू कर दें और रविवार के दिन खासकर आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें। हर व्यक्ति अपने जीवन में इतना उलझा और इतना व्यस्त है कि इन उपायों को नियमित रूप से नहीं कर पाता है और फिर वो ज्योतिषियों से शिकायत करता है कि मेरी कुंडली दिखाने के बाद हुआ क्या। तो बस आप ये नियम से ये उपाय करना शुरू कर दीजिए। लगभग 45 दिन तक आप ये करके देखिए, आपके जीवन में सकारात्मक बदलाव आपको देखने को विशेष रूप से मिलेगा। 6ठे नंबर की राशि कन्या राशि। आपके स्वामी बुध है। यह सप्ताह आपके लिए मिला जुला रहने वाला है। एक उपाय आपको विशेष रूप से करना है, कोई भी माता के मंदिर में जाकर के दुर्गा अष्टमी जो कि पढ़ने वाली है उसके पहले आपको हवन सामग्री का दान गुप्त रूप से जाकर के करना है। अपना नाम आपको वहां पे नहीं बताना, ना रसीद कटानी है। गुप्त रूप से जो कोई दान किया जाता है उसका दान का कभी क्षय नहीं होता, वो अक्षय हो जाता है। इसलिए आपको खासकर हवन सामग्री, हवन की लकड़ी, हवन में लगने वाला शुद्ध घी का आपको दान दुर्गा अष्टमी से पहले आपको विशेष रूप से करना है। अब नंबर आता है इसके बाद वाली राशि 7वें नंबर की राशि तुला राशि। तुला राशि के स्वामी शुक्र है। यह सप्ताह आपके लिए अति शुभ रहने वाला है। आप चाहते हैं कि यह सप्ताह आपके लिए शुभ रहे, केवल और केवल एक उपाय तुला राशि के जातक इस सप्ताह में कर लीजिए। शुक्रवार के दिन खासकर जब आषाढ़ शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि रहेगी, गुप्त नवरात्रि का अंतिम दिन रहेगा, नवमी का दिन रहेगा, आपके घर के आसपास स्थित कोई भी बड़े खासकर माताजी के मंदिर में हो सके तो बगलामुखी में जाकर के आप अगर हवन कर लें या कोई भी माता रानी के मंदिर में जाकर के आप विशेष रूप से मंदिर में आप हवन कर लीजिए। आपके लिए ये सप्ताह क्या पूरे आने वाले 6 महीने आपके लिए अति शुभ रहने वाले हैं और 2025 आपके लिए अति उत्तम हो जाएगा।
नंबर आता है 8वें नंबर की राशि वृश्चिक राशि। आपके स्वामी मंगल है। ये सप्ताह आपके लिए मिला जुला रहने वाला है। वृश्चिक राशि के लोगों को एक उपाय विशेष रूप से करना है। इस गुप्त नवरात्रि के पर्व में हो सके आपके घर के आसपास स्थित कोई भी माता के मंदिर में आपको रोजाना नंगे पैर चल करके दर्शन करना है। अगर आप विवाहित हैं तो जोड़े से अगर आप नंगे पैर जाकर के माता रानी के दर्शन करेंगे, एक रोचक आपको उपाय बताने जा रहा हूं। नंगे पैर आपको जाकर के जाना है और रोज आपको माता रानी को शुद्ध घी का दीपक लगाना है। आपको ध्यान से सुनना है, तेल का नहीं, शुद्ध घी का दीपक माता रानी के मंदिर में गुप्त रूप से लगाएं। अनन्य कृपा आपके जीवन में माता रानी की हो जाएगी। इसके बाद नंबर आता है धनु राशि के जातक। आपके स्वामी बृहस्पति है। ये सप्ताह आपके लिए शुभ रहने वाला है। धनु राशि के जातक, इस सप्ताह आपको एक विशेष उपाय करना है। खासकर भगवान शिव के शिवालय में जाकर के आपको भगवान शिव का नित्य अभिषेक किसी भी वैदिक ब्राह्मण द्वारा आपको विधि विधान से, जिसे रुद्राभिषेक कहा जाता है, रुद्राभिषेक आपको विशेष रूप से सोमवार के दिन आपको करना चाहिए। खासकर आप मान के चलिए, जैसे 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 भगवान शिव का आप रुद्राभिषेक करेंगे, उस रुद्र का जैसे पाठ होगा, आपके जीवन की नेगेटिविटी वैसे वैसे दूर होगी। नंबर आता है मकर राशि। मकर राशि के स्वामी कलियुग के सर्वोच्च न्यायाधीश भगवान शनि महाराज है। शनिदेव की 7.5 मकर राशि के ऊपर समाप्त हो गई है। अगर आप 2025 को व्यर्थ गवा रहे हैं, वेस्ट कर रहे हैं, तो मकर राशि के लोग मान के चलिए कि आपके लिए उतना अच्छा समय आने वाला नहीं है। मैं बार बार कह रहा हूं, 2025 मकर राशि के लिए अति शुभ है। केवल और केवल एक उपाय आपको विशेष रूप से करना है। शनिवार के दिन, जिस दिन दशमी रहेगी, गुप्त नवरात्रि समाप्त हो जाएगी, उस दिन आपको शनि महाराज और उसी के साथ शनिवार के दिन आपको कालका माता के मंदिर में जाकर के दर्शन विशेष रूप से करना है। और कालका माता को खासकर पूरे सुहाग का सामान, चुनरी, नारियल, फल फूल आपको विशेष रूप से शनिवार के दिन, गुप्त नवरात्रि के अंतिम दिन, आपको दशमी के दिन चढ़ाना है। नंबर आता है 11वें नंबर की राशि कुंभ राशि। कुंभ राशि के स्वामी भी शनि महाराज है। शनिदेव की 7.5 आपके ऊपर चल रही है। एक उपाय कुंभ राशि के जातकों को इस बार करना है। शनिवार के दिन आपको शनि मंदिर में जाकर के अपनी पुरानी चप्पल जो है वहां पर छोड़ करके आनी है और छाया दान करना है। छाया दान कैसे करना है? एक कटोरी जो कि नई खरीदी हुई हो, उसमें आपको तेल खरीद करके डालना है, एक सिक्का डालना है, कटोरी में अपना, तेल में अपना चेहरा देखना है, वहीं खड़े खड़े भगवान शनिदेव के दर्शन करना है। ऐसा 3 बार करें। 3 बार अपना चेहरा देखें, 3 बार भगवान को देखें और कटोरी को तेल सहित जमीन पर रख दे, जिसे छायादान कहा जाता है। इससे आपके ऊपर चल रही जितनी बुरी नजर है, समस्याएं, वो सब आपकी शनिदेव कृपा से दूर हो जाएगी। अंतिम राशि मीन राशि। स्वामी आपके बृहस्पति है। यह सप्ताह आपके लिए शुभ रहने वाला है। मीन राशि के लोगों के लिए कहीं ना कहीं रुका हुआ पैसा आपको मिलने वाला है। अगर आपके ऊपर कर्जा है तो आपका कर्जा चुकने वाला है। एक उपाय मीन राशि के जातक कर लीजिए। गुरुवार के दिन जब आषाढ़ गुप्त नवरात्रि की अष्टमी रहेगी, खासकर किसी भी माता मंदिर में जाकर के, जहां पर भंडारा हो रहा हो या भंडारा नहीं भी हो रहा हो, वहां पर आपको अपने सामर्थ्य के अनुसार अन्न का दान करना है। अब एक उपाय समस्त 12 राशि के जातकों को करना है। एक सिद्ध कुंजिका स्तोत्र आप मान के चलिए, जैसा आपको नाम से समझ में आ रहा है, सिद्ध कुंजिका स्तोत्र। कुंजिका मतलब चाबी। आपके सोए हुए भाग्य को जगाने वाला कोई स्तोत्र है तो वो सिद्ध कुंजिका स्तोत्र है। सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का पाठ आपको पूरी गुप्त नवरात्रि में रोजाना आपको नियमित रूप से उसका पाठ करना है। सिद्ध कुंजिका स्तोत्र के पाठ से आपको ये जानकारी होना चाहिए कि पूरे दुर्गा सप्तशती के पाठ का फल आपको केवल सिद्ध कुंजिका स्तोत्र के पाठ से मिल जाता है। जैसे हनुमान चालीसा एक छोटे से रूप में है, ऐसे ही छोटे से रूप में सिद्ध कुंजिका स्तोत्र किताब आपको मिल जाएगी। पूरे 9 दिन आप पाठ करके देख लीजिए। बस एक आपको समय बांधना रहेगा, सुबह या शाम में एक ही समय में आपको 9 दिन शुद्ध घी का दीपक जला करके लाल आसन पर बैठ करके ये पाठ आपको नियमित रूप से करना है। पूरे दुर्गा सप्तशती के पाठ का फल आपको मिलेगा और एक अद्भुत बदलाव श्रावण के पहले आप मान के चलिए आपके जीवन में शुरू हो जाएगा। अगले सप्ताह दोपहर न्यूज के माध्यम से फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण, नमस्कार।